रहे हैं कि मोक्ष ये जो जन्म जन्म और मरने की प्रोसेस है, साइकिल है, इससे मतलब मुक्ति चाहिए। और कोई आंसर करना चाहेगा? मोनिका, पुनीत, संजू। हे मोनिका, कोई पर्पस नहीं है क्या? पता नहीं क्या आंसर दूं। फिर भी मतलब क्या चाहिए क्या लाइफ में तुमको? इतना मोक्ष तो बहुत बड़ा वर्ड है, बट मतलब अभी फिलहाल खुश रहना है और कुछ ठीक है, भगवान कुछ को जानना है ज्यादा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस। हाँ। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली हम सबको एक चीज चाहिए, वो है हैप्पीनेस। जो मोनिका ने इनडायरेक्टली थोड़ा सा बोला है कि खुशी चाहिए मुझे, हम्म, तो बस। नहीं ओके। डायरेक्टली बोल रही हूँ। वही चाहिए। हाँ, डायरेक्टली बोल रहे हैं। ओके। तो हमारे सबका जीवन का एक ही पर्पस है कि सब सब लोगों को मतलब बस खुशी चाहिए, ठीक है। और खुशी हमें किस चीज से मिलती है? खुशी हमें मिलती है भगवान से। क्योंकि जो हम्म, जो जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो जो जितना भी मतलब कॉज है, मतलब आप हम मतलब कुत्ते देखते हो, बिल्ली देखते हो, दुनिया में दुख भी है, सुख भी है, सारा चीज कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। और भगवान से लेकिन एक चीज और मिलती है, जो मतलब भगवान का जो स्वरूप है ना, वो कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद का। मतलब भगवान इटर्नल है, ठीक है। फुल इंटेलिजेंट है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान को नहीं पता है ना। और आनंद मतलब भगवान सागर है, मतलब समुद्र है। जितना भी हैप्पीनेस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो सब भगवान से आ रहा है। और हम अगर भगवान से अपने आप को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमको इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाती है। आपने देखा होगा, मतलब आप कुछ भी चीज करो, जैसे मूवी देखा हो, है ना, वीकेंड्स पे पब्स में चले जाओ, पार्टी कर लो, कुछ भी कर लो, ड्राइविंग कर लो, कुछ टेस्टी सा खा लो, ठीक है। वो सब चीज से हमें थोड़ी थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन वो ऐसी है ना, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इस दुनिया में खुशी का मतलब है जैसे रेगिस्तान में एक पानी का बूंद। अभी किसी का कुछ मतलब हो पाएगा क्या? एक पानी का बूंद से कुछ नहीं होगा। सबको क्या चाहिए? पानी का पूरा सी चाहिए, ओशियन सागर। चाहिए, ओशियन सागर ओशन। चाहिए। हाँ। तो सबको ओशियन चाहिए, और वो ओशियन बस एक ही जगह से आ सकता है, वो है कृष्णा, है ना। बिकॉज कृष्णा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ही सच्चिदानंद मतलब वो सत्य, मतलब इटर्नल है, चित आनंद। और वो पूरा फुल ऑफ इंटेलिजेंस है, और वो मतलब जो आनंद है उसके सागर है। खुशी नहीं, खुशी तो मतलब क्षणिक होती है, जो आनंद होता है ना, वो आपको इंटरनल पूरा एकदम पीस में डाल देगा, और बहुत ज्यादा मतलब अंदर ही अंदर आपको इतना आनंद मतलब फील होगा ना, कि मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। तो इसी आनंद को फैलाने के लिए आपको कौन कौन जानता है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद? सभी लोग जानते हैं। तुमने बताया था। हम्म, यस। तो जो शिला प्रभुपाद है ना, मैं आपको उनका इमेज दिखा देता हूँ एक। शिला प्रभुपाद। आज का हमारा क्लास थोड़ा काइंड ऑफ इंट्रो होगा, जिसमें हम जानेंगे मोर अबाउट इस्कॉन, मोर अबाउट हु वी आर, मोर अबाउट अवर पर्पस ऑफ लाइफ। ओके पीयूष, मैं थोड़ा बस लिफ्ट में जा रही हूँ, 1 मिनट का ये आप होगा बस, हाँ डिस्कनेक्ट। हाँ, कोई कोई हाँ। दिक्कत नहीं। मैं। हाँ। तो सब लोग देख सकते हैं, ये है शिला प्रभुपाद। ये ना एटीज में, अपने जब इनका एटीज चल रहा था, मतलब 80 साल, 70-80 साल का एज था, तब ये इंडिया से कहाँ गए? यूएस, अमेरिका। अमेरिका में कहाँ गए? न्यूयॉर्क, जो सबसे मतलब ज्यादा पूरा पार्टी, नशा एंड ऑल, मतलब उन सब चीजों से घिरा हुआ शहर है, ठीक है। कोई मतलब शादी करने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही मतलब रिलेशनशिप रखते हैं लोग, और नॉन वेज खाते हैं, और मतलब कुछ मतलब ऐसी मतलब अच्छी चीजों से, धार्मिक चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो प्रभुपाद वहां गए, और उन लोगों के बीच में प्रीचिंग किया, प्रचार किया भगवान का, ताकि क्योंकि क्यों किया उनके बीच में? क्योंकि उन लोगों को भी खुशी चाहिए थी। वो खुशी कहाँ से ले रहे थे? लोग ड्रग्स से ले रहे थे, स्त्री संग ले रहे थे, मतलब अलग अलग स्त्रियों के साथ संग करना, है ना। तो वो सारे लोग वहां से खुशी ले रहे थे। लेकिन जो प्रभुपाद हैं, वो उन्होंने किसके माध्यम से मतलब उनको लाइक काइंड ऑफ हैप्पीनेस दिया, खुशी दिया? महामंत्र। और जो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये इस मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है। ये भगवान, जहाँ भगवान रहते हैं ना, भगवान कहाँ पे रहते हैं?
वैकुंठ। भगवान कहाँ पे रहते हैं? गोलोक वृंदावन। भगवान रहते हैं अयोध्या में। मैं इधर का बात नहीं कर रहा, या इस मटेरियल वर्ल्ड में तो है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, वृंदावन भी है, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा दूर, योजनों दूर, करोड़ों योजनों दूर भगवान का घर है। तो वहां से ये महामंत्र आया है, ना कि मतलब इधर किसी ने बना दिया है। और ये महामंत्र किसके थ्रू आया? खुद भगवान आए थे 500 साल पहले। कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में कहाँ पे? मायापुर। तो वहां पर मतलब ओनली 540 ईयर्स, मतलब 540 साल पहले आए थे भगवान। और भगवान ने खुद ने, भगवान एक भक्त के रूप लेके आए थे, चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु थे वो राधा और कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म है। राधा और कृष्ण एक ही शरीर में आए थे, और उस शरीर को हम बोलते हैं चैतन्य, श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, ठीक है। तो उन्होंने अपने फॉर्म से और मतलब खुद से पर्सनली लोगों को जा जाके प्रचार किया। और जो भगवान के भाई हैं वो हमेशा साथ चलते हैं, उनका नाम क्या है? बलराम, कृष्ण के भाई बलराम। और ये इस लीला में आए थे जो बलराम है वो नित्यानंद महाप्रभु उनके। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? वो उनको पता था कि मतलब ये सारे दुनिया में अगर मतलब जब तक भगवान का प्रचार नहीं होगा, भगवान का नाम नहीं होगा, तब तक लोग इसी इन्हीं चीजों में खुशी ढूंढते रहेंगे, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते रहेंगे। लेकिन तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? लोगों के घर घर पे जाके उनके पैरों में पड़ जाते थे कि प्लीज एक बार आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, प्लीज एक बार बोल दो, प्लीज एक बार बोल दो। क्योंकि एक भगवान का नाम ही है जो हमें मतलब इस जो दुनिया है ना, इससे काइंड ऑफ मुक्त कर सकता है। मतलब जो अभी ऋत्विक प्रभु ने बोला था कि मोक्ष, लेकिन मोक्ष से भी ऊपर एक चीज होती है, वो है भगवान की भक्ति। मोक्ष का मतलब पता है क्या होता है? कि इंसान भगवान के साथ मिल जाता है। मतलब भगवान, जैसे ब्रह्म ज्योति के बारे में जानते हैं ना, बस लाइट है, और आप भी एक बार लाइट बन जाओगे, मोक्ष पाके आप भी लाइट बन जाओगे और कुछ नहीं बचेगा। मतलब आपकी कोई पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। जैसे अभी आप ऋत्विक प्रभु हैं, लेकिन जब मोक्ष मिल गया तो आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं आप, तो अभी ऋत्विक प्रभु है ना, ये बॉडी एंड होने के बाद आपको एक नया बॉडी मिलेगा। उस बॉडी, वो बॉडी होती है स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक बॉडी। वो बॉडी से आप भगवान की हमेशा हमेशा सेवा करते हो। और जितना मतलब सेवा करते हैं ना हम भगवान का, उससे मतलब कई ज्यादा, बहुत ज्यादा हमको हैप्पीनेस मिलती है, आनंद मिलता है। ये जो सेवा है ना, वो मतलब मटेरियल सेवा से अलग है। ऑफिस में आप लोग सेवा करते हैं अपने बॉस की, ठीक है, लेकिन वहां से आपको कभी शांति और सुख और आनंद नहीं मिलेगा। हमेशा वहां से आपको काइंड ऑफ व्हाट वी से जलन होगी आपको बॉस से, कि ये ऊंचे पोस्ट पे है, मैं नीचे पोस्ट पे हूँ, मैं इसके रूल्स फॉलो करता हूँ, इसके ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। लेकिन जब भगवान को फॉलो करते हो ना, तो भगवान का जो सर्वेंट है, भगवान का सर्वेंट, नाम सर्वेंट है, लेकिन उसका पोजीशन भगवान से भी ऊपर होता है। जैसे आपने कृष्ण और सुदामा का स्टोरी देखा है, भगवान अपने सिंहासन पे बैठ के उनके पैर धोते हैं ना। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को हमेशा मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मतलब मैं अपने भक्तों को फॉलो करता हूँ, मेरे भक्त आगे आगे चलते हैं, मेरे मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, थोड़ा सा अबाउट भक्ति, अबाउट आवर ऑनगोइंग क्लासेस एंड शिला प्रभुपाद, जो कि फाउंडर आचार्य हैं शिला इस्कॉन के, जिन्होंने पूरी दुनिया में ना 10 साल के अंदर 108 मंदिर बनवाए थे इस्कॉन के। क्यों? प्रीचिंग के लिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम हो। एक्चुअली पता है, भगवान ने खुद भविष्यवाणी की थी 500 साल पहले, पृथ्वी एते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बमोरा नाम। इस पूरे दुनिया में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में मेरे नाम का प्रचार हुआ। कौन से नाम का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का भगवान ने 540 साल पहले ही बोल दिया था, कि मेरा हर मतलब पृथ्वी अत्याचे नगर आदि ग्राम, जो शहर हैं उनमें भी, और ग्राम जो गांव हैं उनमें भी, हमें हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। अभी हम आ जाते हैं, हमारी फर्स्ट बुक है जो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ऑन द वे टू कृष्णा। कृष्ण की ओर, हिंदी में बोल सकते हैं कृष्ण की ओर। वैसे आप सब लोग ये बताइए कि जो जो बुक है वो इंग्लिश में है, किस किस को चाहिए कि ये हिंदी में होनी चाहिए बुक? दो काम कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आपको हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। और एक है कि मैं बुक भी हिंदी में लाऊंगा, पढ़ूंगा भी हिंदी में, बताऊंगा भी हिंदी में। कोई किसी का है डाउट? हिंदी में चाहिए? बिल्कुल। मनीष प्रभु, ऋत्विक प्रभु। I'm okay with both. दोनों दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाला दोनों। भी चलेगा, हिंदी वाला भी चलेगा। अच्छा, मतलब बुक किस में होनी चाहिए? बुक इंग्लिश में भी रहेगा तो भी सही है, हिंदी में भी रहेगा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी। ठीक है, ओके। मोनिका, मोनिका, यू वांट टू से समथिंग?
देन वाई आर यू ऑन अनम्यूट? हेलो। हाँ संजू इंग्लिश। अरे नहीं आ रहा है मेरा आवाज तुमको। मैं हाँ बोल आ रही रहा हूँ है। जिसमें भी बात कर रहे हो मतलब समझाओगे उसमें ही बुक होना चाहिए तो सेम चलेगा। हम समझाएंगे तो हिंदी में ही। हाँ, तो हिंदी में बुक होगा तो ठीक है। ठीक है। ठीक। रीडिंग के लिए हाँ, जो अगर देखेंगे तो इंग्लिश इज बेटर। ठीक है। फिलहाल हम इंग्लिश में ही स्टार्ट करते हैं। हम्म। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है ना ऑन द वे टू कृष्णा की, उसका नाम है थ्रू वे टू हैप्पीनेस। मतलब खुशी का क्या रास्ता है, मतलब कैसे हम खुशी पा सकते हैं इस दुनिया में। सी, इस दुनिया का नाम भगवान ने भगवत गीता में बोला है दुखालयम अशाश्वतम, कि जो दुनिया है ना, ये बस दुखों का घर है। आप इसमें ट्राई करोगे कि मैं ये कर लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, मेरा इतना पैकेज हो जाएगा मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो अचीव तुम कर लोगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि ये चीज तो मैंने अचीव कर लिया, मतलब अब तो मतलब फिर से दुनिया खाली खाली, फिर से वही, मतलब कुछ अलग से खुशी नहीं मिलेगी। थोड़ा टाइम की मिलेगी कि हाँ मैंने ये कर लिया, फिर कुछ टाइम बाद आपको मतलब उससे बोर्डम हो जाएगा। जैसे एक लड़का था, ठीक है, उसने आईआईटी कानपुर शायद कहीं से तो कुछ बीटेक किया था, तो उसने एक फिर एआई का स्टार्टअप खोला था, ठीक है, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का स्टार्टअप खोला था, और उसका साल का मतलब रेवेन्यू हो गया था 1 करोड़, 3 करोड़, ऐसा मतलब 1 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंच गया था। तो लेकिन जब उसका इतना मतलब अचीव कर लिया उसने, ठीक है, वो चाहता था कि मैं पैसा कमाऊं, लेकिन जब उसने पैसा कमा लिया, अचीव कर लिया, और अच्छा खासा कंपनी में चल रहा था, फिर उसने कंपनी से मतलब रिजाइन कर दिया, मतलब अपनी कंपनी को ही मतलब शट डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता पड़ा कि मतलब इसके बाद मतलब कुछ खुशी तो मेरे को मिल नहीं रही, एक्स्ट्रा आनंद जो हमेशा मेरे साथ रहे। हमेशा इंसान में ना एक कोई चीज का हमेशा फियर रहता है, फियर ऑफ, क्या बोल सकते हैं मतलब, कि जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर का टेंशन है ना, कि किसी का शादी होगा कि नहीं होगा, मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे अच्छी वाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हस्बैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और शादी हो गई फिर मेरा मतलब फ्यूचर, मेरे बच्चे अच्छे से रहें, ठीक है, बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो जाए, उनकी अच्छे से शादी हो जाए, या फिर मेरा अच्छा मेरे को बेंगलोर में 2 BHK मिल जाए, मुंबई में मिल जाए, है ना, फ्लैट मिल जाए अच्छा। हमेशा मतलब इंसान को डर रहता है कि मतलब मुझे को कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है, कहीं मैं गरीब ना रह जाऊं, मेरे काम हम मतलब अधूरे ना रह जाएं, तो हमेशा फियर है। तो इसीलिए भगवान ने इस दुनिया को बोला दुखालय शाश्वतम, ठीक है। मेरे पास तो आज एक रियल एग्जाम्पल भी है जिसके मैं आज होके आ रहा हूँ दुख का महसूस करके आ रहा हूँ, भगवान का एग्जाम्पल मुझे याद आ गया था, दुखालय शाश्वतम। तो फर्स्ट पैरा बोल रहा है, every one of us is searching after happiness, but we do not know what real happiness is. We see so much advertised about happiness, but practically speaking, we see so few people. This is because so few people know that the platform of real happiness is beyond temporary things. It is the real happiness that is described in Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjuna. तो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं, हर इंसान खुशी पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या होती है खुशी, एक्चुअल में आनंद क्या होता है। क्या पिज्जा खाना ही आनंद होता है? क्या अच्छी जॉब करना ही आनंद होता है? या फिर क्या अच्छा घर खरीदना आनंद होता है? हमको नहीं पता कि क्या है। तो प्रभुपाद बताएंगे कि क्या है एक्चुअल आनंद, है ना। सो दिस इज बिकॉज सो फ्यू पीपल नो दैट द प्लेटफॉर्म ऑफ रियल हैप्पीनेस इज बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स। कि जो हैप्पीनेस है ना, वो कहाँ से आती है? बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स। अगर मैं सोचूं कि मेरा हस्बैंड मुझे हमेशा खुश रखेगा, या फिर मेरी वाइफ हमेशा हमेशा मुझे खुश रखेगी, या फिर कोई कार मेरे को, या फिर पैसा, ये सब खुश रखेगा, तो मैं एकदम से गलत हूँ। क्योंकि कोई इंसान है, ठीक है, उसकी कितनी भी अच्छी वाइफ हो, कितना भी अच्छा हस्बैंड हो, उसको वहां से दुख मिलेगा। कितनी भी अच्छी पत्नी, कितना भी अच्छा पति, हमेशा इंसान को वहां से दुख मिलेगा। लेकिन इंसान का क्या काम है? क्या इंसान का ये काम है कि वो दुखी हो जाए उन चीजों के पीछे, कि मतलब मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मतलब किसी ने कुछ अच्छा रिश्ता है, ठीक है, दो लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता है, और किसी ने, एक इंसान ने बोल दिया, एक पार्टनर ने दूसरे दूसरे पार्टनर को बोल दिया, तो फिर वो उसी चीज को लेके मतलब सोचता रहेगा, बैठता रहेगा, वो सोचेगा पहले हम कितना अच्छे से रहते थे, अच्छा से घूमते थे, ये ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकता है ना, ये ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकता है। ऐसी चीज बहुत आती है माइंड में। लेकिन एक सेकंड, कोई आया मीट में, रनिसा। हरे कृष्णा रनित, बहुत लेट हो गए आते आते। ठीक है। हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो लेकिन वो इंसान उसको कभी खुशी नहीं दे सकता, है ना। कोई इंसान कभी किसी इंसान को खुशी नहीं दे सकता। कैसे नहीं दे सकता? सपोज दो लोग हैं, ठीक है, एक गरीब
फुटपाथ पे भीख मांग रहा है, दूसरा सिग्नल पे भीख मांग रहा है, क्या वो एक दूसरे को अमीर बना सकते हैं? नहीं ना। क्योंकि कैसे अमीर बनाएंगे, उनके पास खुद कुछ होगा तब तो दूसरे को अमीर बनाएंगे। मैं सोचूं कि मेरा दोस्त मेरे को खुश कर दे, मेरी वाइफ मेरे को खुश कर दे, तो वो कहाँ से खुश करेंगे? उनके पास थोड़ी है खुशी, खुशी किसके पास है? कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी। भगवान भगवत गीता में एक श्लोक में बोलते हैं, मत परतरा नान्यत कश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रम मणिगणा एव। कि समस्त मतलब मेरे बराबर कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर की तो छोड़ दो, क्वेश्चन ही छोड़ दो आप। मेरे बराबर कुछ नहीं है, ये जो पूरा संसार है ना, ये लाइक जैसे माला में मोती होते हैं ना, वैसे मेरे में पूरा मतलब टंगा हुआ है। तो भगवान की लीला एकदम मतलब हम सोच नहीं सकते हैं, वो है भगवान की क्वालिटीज। तो इट इज दिस रियल हैप्पीनेस दैट इज डिस्क्राइब इन भगवत गीता बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना। तो रियल हैप्पीनेस है वो कहाँ पे डिस्क्राइब की गई है? भगवत गीता में। एक्चुअली हम ये छोटा छोटा बुक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम भगवत गीता को अच्छे से पढ़ सकें, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट भगवत गीता पढ़ेंगे तो फिर हमको कुछ समझ नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए हम थोड़ा सा ही छोटा छोटा बुक्स पढ़ेंगे, बहुत कम, लाइक 30 पेज 40 पेज इतना पेज है। फिर उसके बाद हम भगवत गीता में चलेंगे, एंट्री करेंगे, बहुत अच्छा जर्नी Mhm. रहेगा। कोई बोलना चाहता है कुछ? Yeah. Where can we find these books? अच्छा, आई विल शेयर द लिंक इन ग्रुप, ओके। Okay. आई विल शेयर, या। सो सी, these बुक्स आर नॉट जस्ट बुक्स। प्रभुपाद ने बोला था कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं हमेशा अपनी बुक्स में जिंदा रहूंगा। प्रभुपाद मतलब इतना चीज डाला है ना इसमें, इतना इतना ज्ञान, इतना भक्ति, इतना प्रेम डाला है कि मतलब उसका कोई वो नहीं है। इतना मतलब अगर कोई इंसान इन बुक्स को पढ़ लेगा तो उसको रियल आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है ना। भगवान कौन है, लोग यही नहीं जानते भगवान कौन है। लोग बोलेंगे शनिदेव भी भगवान, सूर्यदेव भी भगवान, क्या कहते हैं, अग्निदेव भी भगवान, ये भगवान, इंद्र भगवान, वो भगवान, सब भगवान है। लेकिन नहीं है। कौन है सब? फिर मतलब क्वेश्चन आता है कि फिर कौन है ये लोग? मतलब अगर भगवान नहीं है, सपोज कृष्णा ही भगवान है, तो बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं? कौन है ये? तो इसका आंसर हम देते हैं आपको। सी, जैसे आप देखते हैं हर एक कंट्री में एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को आप समझ लीजिए ब्रह्मा। क्योंकि दुनिया एक नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी दुनिया है, हम भी एक दुनिया में रह रहे हैं। हमारे दुनिया में भी एक ब्रह्मा है। वैसे ही अलग अलग कंट्रीज में एक एक प्रेसिडेंट होता है, उस प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर, उसके नीचे बहुत सारे होते हैं, रेलवे एंड एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑल, बहुत सारे मंत्री लोग होते हैं, कैबिनेट कैबिनेट पीपल एंड ऑल। लेकिन क्या सारे लोग राष्ट्रपति हैं? नहीं। बस राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, सिंगल होगा। ठीक है। और उस राष्ट्रपति का भी एक राष्ट्रपति होता है। सारे ब्रह्मा जैसे राष्ट्रपति हैं, तो उन सभी का एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है, वो कौन है? कृष्ण। जैसे श्रीमद् भागवतम में थर्ड चैप्टर है, 3.6, हाँ, थर्ड चैप्टर है, सॉरी, थर्ड कैंटो है, 1.3.2, नहीं नहीं, फर्स्ट कैंटो एंड थर्ड चैप्टर एंड 28 नंबर श्लोक है, हाँ। फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड कैंटो है, सॉरी, फर्स्ट कैंटो है, थर्ड चैप्टर एंड 20 नंबर श्लोक है। तो उसमें लिखा है कि एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृगयंती युगे युगे। कि जो कृष्ण है ना, वो स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, पर्सनली वही भगवान है। और सारे लोग कौन है? और सारे लोग मतलब काइंड ऑफ उनके ऑर्डर में काम कर रहे हैं। जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो गणेश भगवान क्या आपने कभी सोचा कैसे काम करते हैं? ब्रह्म संहिता में इसका फॉर्मूला दिया है ब्रह्मा जी ने, कि जो श्री गणेश हैं, वो श्री विष्णु के चरण अपने सर पे रखते हैं हमेशा, जहां से उनको एनर्जी मिलती है सारे विघ्नों को हरने की। विघ्नहर्ता है ना, विघ्नहर्ता गणेश। उनको विघ्न हरने की शक्ति बस विष्णु जी से मिल रही है। तो वो है भगवान, भगवान एक ही है और वो है कृष्णा। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पैरा। Happiness is generally perceived through our senses. A stone, for instance, has no senses and cannot perceive happiness and distress. Developed consciousness can perceive happiness and distress more intensely than undeveloped consciousness. Trees have consciousness, but it is not developed. Tree maybe stand for a long time in kind of weather, but they have no way of perceiving miseries. If a human being were asked to stand like a tree for only 3 days or even less, he would not be able to tolerate it. The conclusion is that every living being feels happiness and distress according to the degree of development of his consciousness. तो इधर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो मतलब दुख सुख है, वो कौन फील कर सकता है?
वो वही फील कर सकता है जिसमें अच्छा चेतना है, कॉन्शियसनेस है ना। जैसे अभी एग्जांपल दिया है पेड़ का, पेड़ खड़ा है, पेड़ को फर्क नहीं पड़ रहा, धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो खड़ा रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन उसी जगह अगर हम किसी इंसान को खड़ा कर दें तो वो नहीं रह पाएगा। सब हो सकता है वो 3 घंटे खड़ा रह ले, 6 घंटे खड़ा रह ले, लेकिन 3 दिन इम्पॉसिबल, 3 महीने इम्पॉसिबल। जैसे पेड़ खड़े रहते हैं 100 100 साल, 200 साल, 1000 साल, इंसान का कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन वो भी आता है, लोग बोलते हैं कि तुम वेज खाते हो, तुम भी मार रहे हो, हम नॉन वेज खा रहे हैं, तो मतलब ये बराबर है। मोनिका तुम्हारे लिए भी है ये एग्जांपल। तो लोग सेम समझते हैं कि वेज भी बराबर है और नॉन वेज भी बराबर है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। एक कौन सा श्लोक है वो मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें संस्कृत का श्लोक है, उसमें मेंशन्ड है। एक सेकंड वेट कीजिए, बस एक सेकंड। तो कहाँ थे हम? हाँ, एक श्लोक है कि हम जैसा चीज खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो नॉनवेज के साथ क्या आ रहा है? सपोज एक चिकन है, ठीक है, अभी उसको इंसान ने हाथ में उठाया तो उसके अंदर तुरंत डेवलप हो गई क्या? डर वाली फीलिंग। एक सेकंड एडमिट करने दीजिए। हम्म। तो उसके अंदर डेवलप होगी डर वाली फीलिंग। वो मतलब सोच सकते हो कि आप, कि मतलब एक इंसान को मारने के लिए एक हाथ में चाकू है, एक हाथ में वो पकड़ा है, तो उसके अंदर तुरंत उसका बॉडी क्या हीट पड़ता होगा, क्या उसके दिमाग में मेमोरीज आती होंगी, और वो सारी मेमोरीज कहाँ जा रही हैं? हमारे पेट के अंदर। कोई भी खाना हम खाते हैं ना तो वो 3 महीने तक हमारे बोन मैरो में रहता है, 3 महीने तक। जो भी हम चीज निकल रही है, एक्सट्रैक्ट है उस खाने का, 3 महीने तक हमारे बोन मैरो में रहता है। तो हम उसकी मेमोरीज ले रहे हैं, उसके डर को ले रहे हैं, उसकी मतलब फीलिंग्स, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी के मरने की फीलिंग्स को, तो हम वो सारी चीजें ले रहे हैं ना। और वहीं पे बात करें हम अगर वेज की, तो वेज में देखो, अगर कोई बायो का स्टूडेंट है उसको पता होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है पेड़ों में, है ना, उनको पेन फील नहीं होता है। और ऊपर से मतलब उनको क्या कहते हैं, जैसे भगवान के एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। भगवान भगवत गीता के एक श्लोक में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति तदहम भक्ति उपरतम अश्नानि प्रयतात्मना। भगवान बोलते हैं खुद से कि मुझे पत्र दो, पुष्प दो और फूल दो, मुझे नॉनवेज मत दो, मुझे चिकन, मुझे कोई भी काइंड ऑफ लिविंग एंड वैसा लिविंग एनिमल मत दो, ठीक है। अगर हमको हमके लिए हमें खाना होता तो भगवान ने बोल दिया होता कि मुझे ये दो, क्योंकि हम वही खाते हैं जो भगवान खाते हैं, क्योंकि भगवान हम क्या खाते हैं? प्रसाद। ऐसा तो है नहीं कि हम मार्केट गए सब्जी बनाई और खा ली, नहीं। मार्केट गए, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, भगवान को ऑफर किया, अब वो बन गया प्रसाद। हम भगवान को क्यों ऑफर करते हैं? क्योंकि लिविंग एंटिटी को मारने में भी कुछ कर्म लगता है ना। वो भी लिविंग है, उनके अंदर भी जान है, नो डाउट। लेकिन जब हम उसको भगवान को ऑफर कर देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, हमको उसका कोई कर्म नहीं लगता है। इसलिए हमको हमेशा क्या खाना चाहिए? प्रसाद, ना कि बिना भोग लगाए हम कुछ भी खा लें भगवान को, है ना, तो उससे हमको कर्म लगेगा। ठीक है। तो यहाँ से आ गया कि अ, हमारा जो टॉपिक था कॉन्शियसनेस वाला, तो वही इंसान फील कर सकता है दुख और सुख जिसके अंदर हायर कॉन्शियसनेस होती है। सबसे अच्छी कॉन्शियसनेस किसके अंदर होती है? इंसान के अंदर। और जो कि सबसे अच्छी तरह सोच भी सकता है ना। कोई दुख हो उसको एक अच्छे लेवल तक दुख भी फील कर सकता है, सुख भी फील कर सकता है ना। कुत्ते को नहीं पता होगा ज्यादा कि दुख क्या होता है, मैं कौन हूँ, है ना, उसको ये सारी चीजें नहीं पता होगी ज्यादा, लेकिन जो सब पता होगी, लेकिन उस लेवल ऑफ डिग्री, उस लेवल तक नहीं पता होगी, ठीक है, जितना कि एक इंसान को पता है। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पैरा। The happiness that we are experiencing in the material world is not real happiness. If one asks a tree, are you feeling happy? The tree, the tree, if it could, might say, yes, I am standing here all year. I am enjoying the wind and snowfall very much, etc. This may be enjoyed by the tree, but for the human being, it is a very low standard of enjoyment. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आप पेड़ से पूछो कि आप एंजॉय कर रहे हो क्या खड़े खड़े इधर, तो अगर पेड़ बोलते तो वो बोल पाता कि हाँ मेरे को ये बर्फबारी जो हो रही है, बर्फ इतना पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा अच्छी लग रही है, बारिश आ रही है बहुत अच्छी लग रही है, धूप मिल रही है मुझे सूरज की, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन एक पेड़ का स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस और एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस टोटली डिफरेंट है ना। बहुत ऊंचे लेवल पे हैं हम कॉन्शियसनेस में। तो हमारे लिए वो बहुत ही लो क्वालिटी का सुख है जो जो एक पेड़ को ले रहा है। हो सकता है कि पेड़ को लग रहा हो कि मुझे बहुत अच्छा सुख मिल रहा है, लेकिन एक इंसान को नहीं लग सकता, है ना। देर आर
three there are different kind of grades of living entities, and their conception and perception of happiness are also of all different type of grades. Although one animal may see that another animal is being slaughtered, he will go right on chewing grass, for he has no knowledge to understand that he may be next. He is thinking that he is happy, but at the next moment he may be slaughtered. मैंने भी एक एग्जांपल देखा था ऐसा ही। देखा क्या मतलब, यूजुअली देखता ही रहता हूँ। जब मैं रास्ते में ऐसे आता हूँ तो एक इंसान है, उसका नॉनवेज का शॉप है, ठीक है। तो वो बकरी लाता है नई नई, और उनको मस्त दुकान के बाहर घास खिलाता है, ठीक है। लेकिन अगली ही बकरी ऊपर, एक सेकंड कोई तो आया, एडमिट कर लेते हैं। ओके। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसको ये नहीं दिख रहा होता है कि मतलब एक बकरी ऊपर ऑलरेडी टगी है, काट के, है ना, और वो सेल हो रही है दुकान में बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी वो जो बकरी है ना, वो फिर भी अपने घास खाने में ही बिजी रहेगी। इससे हमें पता पड़ रहा है कॉन्शियसनेस का, कि उसको नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम उसका ही है अभी जाने का। उसको क्यों खिलाया जा रहा है? क्योंकि कटने का टाइम आ रहा है ना। ऐसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड को भी सोच सकते हैं कि हमें अगर सुख मिल रहा है, सेम इंसान जो हमें कोई भी खुशी दे रहा है, ये 100% आप श्योर समझो कि वही इंसान से आपको दुख भी मिलेगा, उतना ही लेवल में मिलेगा, हो सकता है उससे ज्यादा मिले। क्योंकि सुख कितना है रेगिस्तान में एक पानी का बूंद, बाकी तो सारा रेगिस्तान ही है ना। बाकी सारा दुख है। दुखालय शाश्वतम है। तो इसलिए हमें किसी भी इंसान, चाहे वो हमारी वाइफ है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड है, हमें किसी से ये नहीं सोचना चाहिए कि इस इंसान से मुझे सुख मिलेगा। सुख हमें बस एक ही इंसान से मिलेगा, सॉरी, इंसान से तो मिलेगा ही नहीं। सुख हमें बस एक ही जगह से मिलेगा, वो है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। क्योंकि वही है सच्चिदानंद भगवान। क्योंकि उनके अंदर ही है सारा सुख, तो वहीं से मिल सकता है। हम पैसा पैसे वाले से ही ले सकते हैं, हमें पैसा एक भिखारी आदमी से नहीं मिल सकता, क्योंकि पास उसके पास है ही नहीं। तो इसलिए हमें इस ये जो पूरी दुनिया है ना, जो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, जो भी अपने आसपास देख रहे हैं आप, कहीं से आपको सुख नहीं मिलेगा। आप काम कीजिए, आप डेली ऑफिस जाइए, आप डेली अपना बिजनेस कीजिए, लेकिन आपका जो सेंटर है ना, आप सेंटर में हमेशा भगवान को रखिए, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। भगवान एक श्लोक में बोलते हैं, यत जोहोसि यत करोसि, सॉरी, क्या श्लोक है, यत करोसि हाँ, यत करोसि यद अश्नासि यत जोहोसि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी खाओ, तुम जो भी करो, तुम जहां भी जाओ, तुम जो भी देखो, ठीक है, वो सारा मुझे अर्पण करो। और इस तरह अर्जुन, तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। तो हम इस दुनिया में रह रहे हैं ना, ऐसे ही एक भगवान की भी दुनिया है, वहां पे भी हम रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। क्योंकि ये टेम्परेरी चीज है ना, काइंड ऑफ, लेकिन वो स्पिरिचुअल है पूरा। तो वहां पर कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, वहां पे हमें बस सुख के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है, दुख का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमें जो भी करना चाहिए ना, वो भगवान के लिए करना चाहिए, ना कि अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, कुछ भी। हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा हमें दुख और सुख हस्बैंड वाइफ से ही मिलता है, पूरी लाइफ टाइम वो साथ रहते हैं ना। तो इस चक्कर में ज्यादा हस्बैंड और वाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। हर जगह चलता रहता है, हर दूसरे घर में। लोगों को लगता है कि दूर की घास हरी है, लेकिन वो एक्चुअली हरी नहीं होती है, लाइट हरी होती है। मतलब सुख नहीं होता है हर जगह, है ना। तो in this way there are different degrees of happiness, yet all of them, what is the highest happiness? Sri Krishna tells Arjuna, सबसे हाईएस्ट कौन सी खुशी है? अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, कौन सी खुशी है? सुखम अत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवयम, सॉरी, चैव्यम स्थितः चलति तत्वता। ट्रांसलेशन क्या है? इन द जॉयस स्टेट समाधि वन इज सिचुएटेड इन बाउंडलेस transcendental happiness and enjoy himself through the transcendental senses established, thus one never depart from the truth। समाधि, अभी प्रभुपाद इसको समझाएंगे कि क्या है इसके बारे में। सो बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इफ ही वांट्स टू एंजॉय। एनिमल डू नॉट हैव रियली डेवलप्ड इंटेलिजेंस, सो दे कैन नॉट एंजॉय लाइफ एज ह्यूमन बीइंग कैन। तो जैसे जानवर एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को, लेकिन ह्यूमन कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन के पास ज्यादा अच्छी सोचने की शक्ति है ना। इसलिए हम 9:40 पे क्लास खत्म कर देंगे आज, ठीक है, आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाय द नेक्स्ट टाइम वी विल ऑर्गेनाइज इट प्रॉपरली, ओके। तो इसका कितना लंबा है? हाँ, इधर क्वेश्चन मार्क पे, या फिर इसको, हाँ, इधर खत्म कर देंगे हम, सिंपली डिटोरिएट्स। एनिमल डू नॉट हैव रियली, सॉरी, ये कंप्लीट हो गया। The hands, the nose, the eyes, the other senses organs, and all the bodily parts may be present on a dead man, but he cannot enjoy. Why not? है ना। एक इंसान है,
वो उसके पास हाथ भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी वो एंजॉय नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से एंजॉय करेगा, है ना? The enjoying energy, the spiritual spark has left, and therefore the body has no power. If one looks further into the matter with a little intelligence, he can understand that if it was not the body that was enjoying at all, but the but the small spiritual spark that was within. Although one may think that he is enjoying, but by the bodily senses organs, the real enjoyer is the spiritual spark. तो आप मेरे को एक बात बताइए, सभी लोग, जब कोई इंसान बोलता है कि वो तो मर गया इंसान, वो तो नहीं रहा, तो वो फिर गया कहाँ? वो उसका बॉडी तो आपके सामने ही है ना। कोई इस चीज को आंसर करना चाहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन मर गया, वो, लेकिन डला बॉडी तो उसके सामने ही डली है ना, सबके सामने, तो फिर वो इंसान गया कहाँ? आत्मा चला गया ना ऊपर, ऊपर। ऊपर कहाँ पे चला गया? भगवान के पास। खैर भगवान के पास तो हर कोई नहीं जाता। नहीं, अगर वो हम्म। कुछ तुम्हारे कहने के हिसाब से नॉनवेज खा रहा है, कुछ कर्म अच्छा नहीं कर रहा है, हाँ तो वो में भी नर्क में जाएगा। हाँ, एकदम सही बात है। नहीं तो अच्छा होगा तो भगवान के पास ही जाएगा। सी, बट सब क्योंकि ये चीज एक्चुअली, जान के भी गलत काम करते हैं, क्यों? हाँ, आपकी तरह। हाँ, वो तो नॉन मैं वेज, करती हूँ। नॉन वेज हाँ, हम क्योंकि करते हमें हैं। बचपन से ये हाँ। सब सिखाया है, मतलब ये इतना नहीं हो रहा, अगर हम नहीं जानते, नहीं खाते, तो भी हम्म। हम उस टाइम से नहीं करते तो आज भी नहीं खाते। एक हम्म। आदत सी लग गई है, क्योंकि डर हम्म। लगता है ये हमसे छूट ना जाए, ये भगवान का एक पकड़ेंगे तो ये भी छूट जाएगा, वो होता है वो मेंटालिटी, पता नहीं क्यों। जब भगवान आप पे पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएंगे ना, भगवान सारा कुछ छुड़वा देंगे, दुनिया भी छुड़वा देंगे आपकी। लेकिन सी, प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद मतलब सारा कुछ काम करते, सारा कुछ काम इन द सेंस वो सारा भगवान के लिए काम करते थे, है ना? ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इंसान अगर भक्त बन गया तो वो दुनिया छोड़ दिया, मतलब सारा घर बार छोड़ दिया। प्रभुपाद भी घर के साथ भक्ति करते थे, लेकिन क्योंकि उनको अपने गुरु का ऑर्डर फॉलो करना था, उनके गुरु ने बोला था कि पाश्चात्य देश में जाओ और मेरा प्रचार, सॉरी मेरा नहीं, भगवान का प्रचार करो, इसलिए वो अपना घर उनको छोड़ना पड़ा गुरु के ऑर्डर पे। बल्कि वो भक्ति कर रहे थे अपना गृहस्थ में भी, ठीक है? तो ऐसा मत छोड़िए, सोचिए कि हम अगर भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो सारा कुछ छूट जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हुँ, उसी पॉइंट पे आते हैं कि गया कहाँ आदमी? क्योंकि अभी वो बोल नहीं सकता, वो भी उसकी जो, सी, जो एंजॉय करता है वो कौन है? उसका सोल एंजॉय कर रहा था। अगर उसका बॉडी एंजॉय करता तो वो तो बिना सोल के भी करता ना, बिना आत्मा के भी करता। ऐसा क्या हुआ मरने पे कि वो छूट गया उसके शरीर से? ऐसा क्या हुआ? बॉडी तो मतलब वहीं डली है ना? मतलब बहुत ज्यादा डीप पॉइंट्स हैं ये जो समझने वाले हैं। अगर इंसान बस इतना भी समझ लेता है ना कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल सोल हूँ, है ना, मैं एक आध्यात्मिक एक आत्मा हूँ, तो उसी से उसकी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होती है भक्ति के उसमें, स्पिरिचुअल फील्ड में, है ना? तो वो आत्मा होती है जो उसके शरीर को छोड़ देती है, वो स्पिरिचुअल सोल। पता है क्या साइज होता है? कोई आइडिया लगाएगा कि क्या साइज है एक आत्मा का? कोई भी छोटा सा आइडिया लगाइए, क्या साइज होता है एक आत्मा बहुत का? छोटा होगा मे बी, कितना, वो मटर? जस्ट उससे भी छोटा होगा, चींटी? मे बी चिट्टी तरह। हम्म, नहीं नहीं, ऐसे ही मुझे सारी नहीं लग रहा है ये अफवाह साइंटिस्ट चीजें हैं। का काम, मतलब ये वेट उस तो तक वेट पहुँच भी तो पाएगा। वेट तो आप खुद अपना करो सुबह, और फिर नहा के आके फिर कर लो, या तो दोबारा खड़े हो जाओ तो भी डिफरेंस बता देगा। हम्म, नहीं, सोल ड्राइवर है गाड़ी में। जैसे कोई बोलेगा तुमसे, ए ऑटो रुक, ऑटो चला रहे हो ना तुम, ए ऑटो रुक, तो रुका कौन? ऑटो रुका क्या? रोका तो उसका सोल ने ना। मतलब इंसान ऑटो नहीं है, समझ रहे हुँ, हो? लेकिन फिर भी वो रुक रहा है क्योंकि उसने अपनी पहचान ऑटो के रूप में बना के रखी है। हम बॉडी नहीं है। अगर कोई बोलेगा संजू रुक, तो तुम रुकोगे, क्योंकि तुमने सोच रखा है कि ये बॉडी ये मैं हूँ, ये संजू ये मैं हूँ। लेकिन एक्चुअल में संजू था ही नहीं 25 साल पहले दुनिया में, है ना? संजू हमेशा से था, लेकिन किसी और बॉडी में था, ठीक है? लेकिन जिस दिन हम ये समझना स्टार्ट हो जाते हैं कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, उस दिन से हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। तो नाउ, not only was it enjoying within the body, but it was maintaining the body. When the spirit, when the spark leaves, the body simply deteriorates. जैसे ही हमारी आत्मा हमारी बॉडी को छोड़ देती है, खत्म, सारे रिश्ते
कौन थी मोनिका, कौन था संजू, पता नहीं। दूसरे ही सेकंड में, है ना। तो ऐसा होता है। हम्म। सारा सोल का है जो भी है, ठीक है। हमारे बॉडी में एक चीज नहीं है, भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं सभी का वेल विशर हूँ। और क्या दूसरा श्लोक क्या है, अरे यार याद नहीं आ रहा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, कि भगवान बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम, सभी लोगों के, ठीक है, हृदय सन्निविष्टम, मैं सभी लोगों के हृदय में हूँ, ठीक है। और वो होके भी नहीं होते भगवान, लेकिन भगवान होते भी और नहीं भी होते। जब ये जैसे जैसे एक पेड़ की डाल पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी वो है जो एंजॉय कर रहा है, जो खाना खा रहा है, और दूसरा पक्षी वो है जो हमेशा उसका रिकॉर्ड रख रहा है। भगवान काइंड ऑफ, भगवान ने सबके बॉडी में एक जीपीएस काइंड ऑफ एक ट्रैकर फिट कर दिया है। वो सारा ट्रैक करता रहता है कि ये इंसान क्या करता है, कहाँ से है, ठीक है, आज इसने क्या किया, इस सेकंड क्या कर रहा है, किसके बारे में सोच रहा है। तो वो सारा ट्रैक करते रहता है। वो भगवान परमात्मा के फॉर्म में हमारे हमेशा बॉडी में रहते हैं। हाँ, इस सोल का साइज बता के अभी एंड करते हैं क्लास को। तो सोल का साइज होता है जैसे एक बाल है, ठीक है, बाल का एक टिप, ठीक है, उस टिप के आप कितने 10,000 टुकड़े कर दो, टिप के 10,000 टुकड़े कर दो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना छोटा दिखेगा, है ना। तो वो होता है एक सोल का साइज। और रही बात संजू के वेट की, कि साइंटिस्ट ने वेट वेट कर लिया, तो कहाँ से वेट करेंगे वो। मतलब एक बाल का टिप का, समझ रहे हो, एक बिल्कुल टिप, बिल्कुल पॉइंट, पॉइंट का भी फिर 10,000 कर दिया। तो वो होता है भैया एक सोल का साइज, इतना स्मॉल होता है। वो टाइम कभी नहीं था जब मोनिका नहीं थी, जब पुनीत नहीं था, जब रणित नहीं था, जब पीयूष नहीं था, संजू नहीं था। वो टाइम कभी था ही नहीं, बस था, सोल हमेशा से था। भगवान इस बात को भगवत गीता में बोलते हैं। मैं मतलब कोई इस क्लास में जो भी डिस्कशन चल रहा है वो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, वो बस बुक्स के थ्रू बोल रहा हूँ। और बुक्स कहाँ से आ रही हैं, भगवान से आ रही हैं। भगवान, लोग बोल रहे हैं भगवान कहाँ है, भगवान आए थे 500 साल पहले, ठीक है। भगवान 5-4 साल पहले भी आए थे श्री कृष्ण के फॉर्म में, खुद भगवान आए थे। हाँ, आप तो बंगाल से, आपको पता नहीं होगा, शायद पता होगा, वैसे तो सारे लोगों को पता होता है बंगाली। तो हाँ, ये होता है सोल का साइज। और इसी के साथ अगर किसी का डाउट है। हम्म। सोल कहाँ गई। हम्म। हम्म। ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने जो भी काम किया, ठीक है, जितना भी नॉनवेज खाया, जितना भी पुण्य किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा बॉडी नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। ये बॉडी का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप समझ नहीं लोगे कि आप ये बॉडी नहीं हो और आप एंजॉयर नहीं हो। असली एंजॉयर कौन है, असली एंजॉयर है भगवान, भगवान। और हम कौन है उनके लिए, एंजॉय भोगता है, सॉरी, उपभोग कह सकते हैं हम अपने आप को। और भगवान भोक्ता है, परम भोक्ता, सुप्रीम इंजॉयर। तो भगवान हमारे थ्रू, मतलब हम भगवान को बस सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और उस सर्विंग से हमें इतनी खुशी मिलती है जिसकी जितनी भगवान को खुद नहीं मिलती, समझ रहे हो। हमें सर्विंग से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन हम अभी जिस स्टेट में है ना, हमें कुछ खुशी नहीं मिल रही है, थोड़ी थोड़ी खुशी मिलती है भगवान की सेवा में भी, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव नहीं है, हमें पता ही नहीं है भगवान कौन है, ठीक है, भगवान के बारे में पता ही नहीं है, तो हमें कहाँ से खुशी मिलेगी। जो नॉलेज है वो एक सुप्रीम काइंड ऑफ प्योरीफायर बोल सकते हो आप। अज्ञान, जैसे किसी इंसान के अंदर दुख तभी तक रह सकता है जब तक उसमें अज्ञान है, जब तक वो समझ लेगा ना कि मुझे इस इंसान से कुछ खुशी नहीं मिल सकती, सिंपल, तो वो हमेशा फिर अलग अपना अंदर ही शांत रहेगा, अंदर ही आनंद में रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान मुझे खुशी दे ही नहीं सकता। खुशी कौन दे सकता है, भगवान। अब आप ये सोचेंगे कि भगवान तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से खुशी लें अब। तो भगवान ने बोला है कि जो मेरी सारी एनर्जी है, सारी, ठीक है, ये भी एक श्लोक से बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, कि सारी एनर्जी है वो मैंने अपने नाम में डाल दी है। जब हम चैंट करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान, हम भगवान का डायरेक्ट एसोसिएट कर रहे हैं भगवान के साथ, डायरेक्ट हम भगवान का संग कर रहे हैं। तो आज की क्लास का हम क्या वो करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, कि हम आज के बाद किसी भी इंसान से ज्यादा वो नहीं करेंगे, कि इस इंसान से मेरे को ज्यादा सुख मिल सकता है, क्योंकि इंसान से कभी सुख नहीं मिलेगा, जितना सुख मिलेगा भी टेम्पररी, उससे ज्यादा फिर उसके साथ दुख मिल जाएगा, ये पक्की बात है, इंसान हमेशा दुख यू देता ही है। मीन नो एक्सपेक्टेशंस। हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए हमें किसी के साथ। एक्सपेक्टेशन हमें बस एक इंसान से रखनी चाहिए, सॉरी, एक भगवान से। भगवान, भगवान। हाँ, जो कृष्ण है, ठीक है। भगवान हमेशा हमको देखते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं
इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं, सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं, मैं हर एक जीव को जानता हूँ। ठीक है, जितने भी बिलियन ट्रिलियन है ना, सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। तो हमें भगवान के बारे में जानना है, और जब हम भगवान के बारे में जानेंगे ना, तो पता क्या होता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जब मेरे पास एक बार कोई लौट के आ जाता है, मुझे जानने के मतलब, हम भगवान के जब जानने के बारे में ट्राई करते हैं ना, तो भगवान की बुक्स पढ़ते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं हमेशा। तो उससे हमारी बॉडी प्योरी सॉरी बॉडी नहीं, हमारा माइंड प्योरीफाई होता रहता है, इंटेलिजेंस प्योरीफाई होती रहती है, सोल तो हमेशा से प्योर रहती है। लेकिन इस इन्वायरमेंट में ना वो हो गई है थोड़ी, इन्फेक्ट इन्फेक्ट हो गया है। ठीक है, तो हमको इसको प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई कैसे करना है? भगवान का नाम हमेशा चैंट करके, है ना। तो इसी के साथ हम क्लास को कर रहे हैं एंड। किसी का कोई डाउट है तो बता सकता है। सोल को हमेशा अपने कर्मों के अकॉर्डिंग बॉडी मिलती रहती है। जब से एक सोल पता नहीं कितनी लाइफ टाइम तक कुत्ता बनता रहेगा, पेड़ बनता रहेगा। 1000 साल है, पेड़ बना ही है। 2000 साल निकल गया, अभी तक वो पेड़ ही है। 2000 साल निकल गया, अभी वो मकड़ी ही है ना। तो डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा लाइफ टाइम है। हमें इंसान का फॉर्म मिला है, वेस्ट करने के लिए नहीं मिला। ये भगवान कर्म के अकॉर्डिंग नहीं मिला हमें। हमने कुत्ता बन के कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे हमें इंसान का बॉडी मिल जाए। हमने सुअर बन के ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे हमें इंसान का बॉडी मिल जाए, है ना। ये भगवान की कृपा है जिससे हमें ह्यूमन बॉडी मिली है। हमें अब इसको यूटिलाइज करना है भगवान की सेवा में। हमें कोई मतलब, दो तरह के लोग होते हैं। कुत्ते के पिल्ले होते हैं, ठीक है, वो हमेशा मतलब, अगर कुत्ते के पिल्ले का ग्रुप है, ठीक है, अगर उसमें कोई शेर का बच्चा आ जाए ना, और छोटे से उसको रखो, तो वो भी यही समझेगा कि मैं भी कुत्ता हूँ, ठीक है। लेकिन हम कुत्ते नहीं हैं। हम कौन है? हम शेर के बच्चे हैं। शेर कौन है? नरसिंह भगवान। किस किसने नरसिम्हा नरसिम्हा मूवी देखी है बताओ। हम नहीं तो फिर एक ट्रिप प्लान करेंगे, सारे लोग नरसिम्हा जाएंगे, बेंगलोर में जो भी है अभी। किस किसने देखा है नरसिम्हा? मोनिका देख लिया, ठीक है। मैंने बस नहीं, मैंने बस ट्रेलर में जो थोड़ा-थोड़ा पार्ट आता है वही देखा है इंस्टा पे। ठीक है, शिवांगी सिंह डन। और किसने देखा है नरसिम्हा? रणनीत हम्बे। ठीक है, रणनीत ने देख लिया है। और तमन्ना, पुनीत ने देख लिया है। एंड मोनिका मोनिका ने नहीं देखा, मोनिका दास। मनीष प्रभु, आपने देखा है? सामने से तो नहीं देखा है, बस टीवी में देखा हूँ। अरे टीवी टीवी में पूरा देख लिया? मैं पूरा नहीं, वही अच्छा, फोटो ट्रेलर्स वगैरह। एंड ऑल। हम्म। ठीक है, तो एक काम करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारे लोग प्लान करेंगे नरसिम्हा जाने का। बहुत ज्यादा जबरदस्त मूवी है, ठीक है। उसमें आप रियल भक्ति के बारे में सीखोगे। तो आज की क्लास से आप एक बात समझ लीजिए बस, हम कुत्ते नहीं हैं, हम शेर के बच्चे हैं, क्योंकि हम नरसिंह भगवान के बच्चे हैं। हम कुत्तों के ग्रुप में आके हम सोच सोच मतलब सोच हमेशा से सोच चुके हैं ये कि हम कुत्ते हैं, लेकिन हम कुत्ते नहीं हैं, हम शेर के बच्चे हैं, है ना। तो कौन कौन मानता है कि मैं शेर का बच्चा हूँ? शेर भी कोई ऐसा है वैसा शेर नहीं, शेर भगवान नरसिम्हा, महा अवतार। ठीक है, तो वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। एवरीवन कैन लीव नाउ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। और प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक, कैसा है उस छोड़ने से पहले। बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है मैं पापी हूँ बहुत बड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, लीव कर दीजिए। अच्छा है भैया, अच्छा है। तो थैंक फर्स्ट यू, क्लास बाय था बाय। थोड़ा, अभी नेक्स्ट इंटरेक्टिव होगा और। हाँ, ओके पुनीत, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।